भाइयों बहनों, एक महीने पहले हल्की फुल्की आवाज में, बहुत जोरों से नहीं, योजना के तहत नहीं, सहज रूप से हमने लोगों के सामने एक बात रखी थी, कुछ यार दोस्त परिचितों के बीच में रखी थी। हमने कहा भाई, हम अगर आर्थिक रूप से संपन्न है, क्या हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? ये 200-400 रुपए में क्या रखा है? हमने क्यों लेना चाहिए? ऐसे ही मैंने बात रखी थी। और मेरे देशवासियों, मैं स्वयं आनंद अनुभव करता हूं। करीब करीब 2 लाख लोग सामने आए और उन्होंने सामने आकर के अपनी गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेना से मना कर दिया, वापस दे दिया। इसके कारण देश के करीब 100 करोड़ रुपया बच गए। यह सुनकर के मुझे लगा कि ये देश लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में था। देशवासी बदला नहीं है, वो आज भी देश को इतना ही प्यार करता है, वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसलिए मैंने देशवासियों को कहा, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, अगर आपके जेब पर तनाव नहीं है, तो मैं देशवासियों को आग्रह करता हूं, आप भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए। और मैं ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी आप छोड़ेंगे, जो पैसा बचेगा वो सरकारी खजाने में जमा नहीं करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। मतलब घर में नहीं ले जाऊंगा। क्या करूंगा? अगर आप मानो बंगलुरु के 2 लाख लोग ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ देते हैं, तो मैं 2 लाख परिवार ऐसे ढूंढूंगा जो गरीब हैं, जो घर में लकड़ी जला करके चूल्हा जलाते हैं, घर में धुआं होता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। क्या उन गरीबों को, उन बच्चों को, उस मां को जो लकड़ी जला जला करके धुएं में खाना पका रही है, क्या 21वीं सदी में मेरे देश में ऐसे परिवारों को ऐसे जीने के लिए मजबूर करना चाहिए? क्या उनको उसके नसीब पे छोड़ना चाहिए? क्या इनको इनसे मुसीबतों से बाहर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? क्या उन बच्चों को बीमार होने से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? लकड़ी जला करके धुएं में गुजारा करने वाली उस मां की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और इसलिए मैं देशवासियों कहता हूं, ये जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी बचेगी, वो गैस सिलेंडर उन गरीब परिवारों को दे दिया जाएगा, सब्सिडी उनको ट्रांसफर की जाएगी जिनके घर में लकड़ी के कारण चूल्हा जलाया जाता है, जिसको धुएं में बच्चों को बड़ा करना पड़ता है। अगर 1 करोड़ लोग गैस सिलेंडर छोड़ते हैं तो 1 करोड़ माताओं का भला होगा, 1 करोड़ परिवारों के बच्चों का भला होगा। और मैं मानता हूं आपको इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं मिल सकता। मैं देश के सांसदों को, देश के विधायकों को, देश के IAS, IPS, IFS अफसरों को, मैं देश के प्रोफेशनल्स को आग्रह करता हूं, आइए मेरे देशवासियों, आइए गरीब के घर में उन माता को बचाने के लिए मुझे साथ दीजिए। आप सिलेंडर छोड़ेंगे, वो सिलेंडर उस घर में मैं पहुंचाऊंगा। कितनी माताओं की सेवा होगी। हम मिलकर के देश की सेवा कैसे करेंगे, गरीब की सेवा कैसे करेंगे, यह संकल्प लेकर के आगे बढ़े और देश इन बातों को उठा लेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जैसे स्वच्छता की बात को उठा लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात को उठा लिया, उसी प्रकार से गिव इट अप, देने का भी आनंद लो, छोड़ने का भी आनंद लो, किसी के लिए कुछ देने की दिशा में आगे बढ़ो। आओ 125 करोड़ देशवासी मिलकर के हम भारत का भाग्य बनाए।